अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम हिककफ यानी कि हिचकी का लग जाना, हिचकी बंद जाना, इस पर बात करेंगे। गो कि ये वक्ती प्रॉब्लम होता है, वक्ती डिसऑर्डर है, लेकिन पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, अज़ियत में ख्याल करता है। बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। अगर इसकी काज़ की बात की जाए तो ज़्यादातर देखा गया है कि इसके अंदर वही अफराद मुब्तला होते हैं जो ज़्यादातर स्टमक डिसऑर्डर में मुब्तला होते हैं, या जो खाने पीने में बहुत तेज़ी करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लिया है, बड़ी तेज़ी के साथ खाना खाते वक्त हवा का ज़्यादा मकदार में अंदर चले जाना, या ओवर ईटिंग है, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक या हॉट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बाज़ का च्युइंगम को चबाते वक्त भी ऐसा हो जाता है, मौसम की तब्दीली भी है, या आप कह लें कि किसी भी तरीके से अगर डायाफ्राम कंट्रैक्ट कर जाता है तो उसके कंट्रैक्शन की वजह से हिककफ का प्रॉब्लम जो होता है वो सामने आ जाता है। तो जिससे पेशेंट जो होता है वक्ती तौर पर अपने आप को बहुत तकलीफ़ में ख्याल करता है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये चंद मिनटों से लेकर चंद घंटों तक भी रह सकता है, और बाज़ का देखा गया है कि ये एक हफ़्ता या इससे ज़्यादा अरसा भी पेशेंट को तंग कर सकता है। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी वजूहात हैं। बहरहाल हमारा जो फोकस है इसके ट्रीटमेंट पर है, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं अद्वियात पर बात करूं जो मेरी प्रैक्टिस में रही हैं। और मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने 2 अद्वियात का ज़िक्र करूंगा, और मैंने नहीं देखा कि मुझे कभी भी इन 2 दवाओं से बाहर जाना पड़ा हो, और मुझे ज़्यादातर उस पहली डोज से जो होता है वो बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे 1 हफ़्ते से ज़ायद का अरसा हो गया है कि मुझे हिचकी लगी हुई है। तो डॉक्टर साहब मेरे लिए ये बहुत ही अब तकलीफ़देह मसला बन गया है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने तो ना कोई टोटका छोड़ा है, ना कोई सिरप छोड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुका हूँ, टोटके भी हर किस्म के आज़मा लिए हैं, लेकिन मेरी हिचकी नहीं जा रही है। तो थोड़ी सी केस टेकिंग करने के बाद पता चला कि वो जो साहब हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शराब नोशी भी करते हैं, होटलिंग भी करते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, फैट्स फूड के बहुत ज़्यादा वो रसिए हैं। तो मैंने ऐसे जो पेशेंट मोस्टली जो इस क्राइटेरिया के अंडर आते हैं, तो मैं उनको ज़्यादातर नक्स-व-मीका की एक डोज़ देता हूँ। आप नक्स-व-मीका CM भी दे सकते हैं, 1 M भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, या पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि कितनी वो इस क्राइटेरिया के करीब वो दवा आ रही है। तो अगर आप नक्स-व-मीका 1 M या 200 की एक डोज़ देते हैं तो यकीन माने कि ये आपको इतनी तेज़ी के साथ आपके पेशेंट को ठीक कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो मेगफास है। मेगफास भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, और ख़ास तौर पर कहते हैं कि ये हर किस्म की हिचकी को कंट्रोल करने की ताकत रखती है। शायद ही कोई केस हो जो इसकी पहुंच से बाहर हो। तो आप इसको 1 M के अंदर, आप इसको 200 के अंदर, आप इसको 30 में इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसको 200 या 30 में नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करवाता हूँ, और मुझे इससे बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि कुछ केसेस जो होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं, तो उनमें नक्स-व-मीका की एक बड़ी डोज़ 1 M की डोज़ देने के बाद मैं मेगफास 30 जो है वो चंद डोज़ें उसको दे देता हूँ। तो नक्स-व-मीका की एक बड़ी डोज़ लेने के बाद जब वो मेगफास 30 को इस्तेमाल करवाता है, तो उससे जब नक्स-व-मीका से उसे काफ़ी रिस्पांस मिलता है, और उसके बाद जब वो मेगफास का इस्तेमाल करता है तो उसका जो प्रॉब्लम होता है वो मुकम्मल ठीक हो जाता है, और फिर उसको कोई लंबे अरसा दवा खाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी इसमें इन 2 अद्वियात ने मायूस नहीं किया है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक पेशेंट आया। सबसे पहले उसने कॉल की कि डॉक्टर साहब मैं इस प्रॉब्लम के अंदर सफ़र्ड हूँ, तो मैंने काफ़ी मेडिसिन भी ली है, लेकिन मुझे कोई अफाका नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा अज़ियत में हूँ।
तो जब मैंने पूछा कि भई आपने क्या इस्तेमाल किया था या इसकी क्या वजह बनी थी, तो अक्सर पेशेंट भूल जाते हैं कि जी ये क्या हुआ। वो कहते हैं जी नहीं, वही नॉर्मल जो खाना खाते हैं वही खाया है, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं खाई है। तो फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं असल में वो एक शादी पर गया हुआ था, तो थोड़ी तेज़ी के साथ मैंने खाना खाया, और वैसे भी मैं स्पाइसी फूड को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इस बेस पर मैंने उसको नक्सवामी का 1 mg की एक डोज़ दी, और एहतियाती तौर पर मैंने मैकफास्ट 30 की एक डोज़ दी। मेरी आदत है कि मैकफास्ट को मैं 30 मैं कहता हूँ कि आप इसको नीम गर्म पानी के अंदर जो 1 कप में इस पाउडर को हल कर लें, तो आप दिन में 3 मरतबा भी इसको ले सकते हैं, 2 मरतबा भी ले सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली डोज़ से ही ठीक हो गया। और बाज़ केसेस के अंदर जो मैग्नीशिया फास्ट है ये बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। आप इसको एक पेशेंट को डोज़ दे दें और उसको 1 कप पानी में हल कर लें, या 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी की बोतल में, यानी कि आप इसको वाटर डोज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर इस्तेमाल करता है तो आपको ये बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देगी। और मेरा नहीं ख्याल है कि आपको इन 2 दवाओं से बाहर जाना पड़ेगा। तो मैंने चूँकि अपनी प्रैक्टिस में इन 2 दवाओं को बहुत ही ज़बरदस्त पाया है, तो ये क्लिनिकल आप इसको टिप्स भी समझ सकते हैं। तो जहाँ पर दूसरी अद्वियात जो होती हैं या तरीका इलाज होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दवाई खाने के बावजूद जो होता है पेशेंट को रिलीफ़ नहीं मिल रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इतनी मौसर हैं कि वो 1-2 डोज से ही जो होती हैं वो उस प्रॉब्लम को भगा देती हैं। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।